स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के नामों से पहले बिहार के एक छोटे से गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन और महान यूनिवर्सिटी मौजूद थी, नालंदा। यह केवल एक कॉलेज नहीं बल्कि ज्ञान का एक पूरा शहर था। आज हम आपको ले चलते हैं करीब 1000 साल पीछे, उस दौर में जब नालंदा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बुद्धिमान शिक्षण केंद्र के रूप में खड़ा था। कहानी शुरू होती है 5वीं सदी ईस्वी में, जब गुप्ता साम्राज्य अपने चरम पर था। महाराज कुमार गुप्ता ने उस समय ज्ञान की इस नगरी की नींव रखी। नालंदा का मतलब है ऐसा दान जो कभी खत्म न हो, और यह वास्तव में ज्ञान का दान था। नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ऐसा शहर था जहां मंदिर, लेक्चर हॉल, विज्ञान प्रयोगशालाएं और विशाल लाइब्रेरियां थीं। इस विश्वविद्यालय की 3 प्रमुख लाइब्रेरियां थीं, रतन सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि, जो ज्ञान का भंडार थीं। इनमें केवल भारतीय ग्रंथ नहीं बल्कि ग्रीस, रोम, तिब्बत और चीन के दुर्लभ ग्रंथ भी मौजूद थे। नालंदा एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 20,000 शिक्षक रहते थे। प्रवेश आसान नहीं था। छात्रों को मौखिक परीक्षा और गेट के बाहर बहसों में सफल होना पड़ता था। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में शामिल थे बौद्ध दर्शन, गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण और तर्कशास्त्र। विदेशी भाषाओं में चीनी, फारसी और ग्रीक भी पढ़ाई जाती थीं। नालंदा दुनिया का पहला ग्लोबल कैंपस था। प्रसिद्ध चीनी यात्रियों वेनसांग और आइक्विंग ने यहाँ सालों बिताए, संस्कृत और पाली सीखी और अपने देशों में यह ज्ञान फैलाया। छात्र जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया और ईरान से आते थे। नालंदा का कैंपस इतना विशाल था कि 10,000 छात्र एक साथ रह सकते थे। यहाँ 300 से अधिक लेक्चर हॉल, ध्यान स्थल, रिसर्च लैब्स, तालाब और एक वेधशाला भी थी। ये आधुनिक यूनिवर्सिटी का प्राचीन रूप था, लेकिन 1133 में इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी बंगाल पर कब्जा करने के बाद नालंदा पर हमला करने आया। उन्होंने नालंदा को जला दिया, भिक्षुओं का नरसंहार किया और 3 विशाल लाइब्रेरियों रतन सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि आग 3 महीने तक जलती रही। इस दिन नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि भारत की बौद्धिक विरासत और ज्ञान परंपरा खो गई। 700 साल बाद 2010 में भारत सरकार ने नालंदा को पुनर्जीवित करने का सपना देखा। नालंदा एक बार फिर जीवित है। नए छात्र, नया कैंपस, लेकिन वही विरासत, सोचना, सीखना और समझना। दोस्तों, जब दुनिया ज्ञान की बात करती है तो नालंदा का नाम सबसे पहले होना चाहिए। यह हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारा गर्व है। आज भी नालंदा हमें सिखाता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और एक विचार दुनिया बदल सकता है। तो अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।